तो हम महात्माओं के दर्शन के लिए जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये जंगल सती अनसुईया आश्रम से आगे के जो भंवरा आश्रम है उनके पीछे का जो जंगल है वहीं का ये दृश्य है। आप महात्माओं के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। आनंद के साथ, दिव्यता के साथ यहाँ पे आइए और उनके दर्शन का लाभ लीजिए और यहाँ की आध्यात्मिकता जो है वो अपने जीवन में उजागर कीजिए कि आपके जीवन में पवित्रता बनी रहे, शांति बनी रहे, दिव्यता बनी रहे और आपके जीवन में सदा ऊर्जा जो है प्रभु के नाम का सदा बना रहे। तो ये आप स्थान देख रहे हैं जंगल का, और इस जंगल में शेर, भालू, चीते सभी हैं, पर दिन में लगभग परेशान नहीं करते हैं। तो यहाँ आने के साथ में एक लकड़ी होनी चाहिए और एक हौसला होना चाहिए। हम आराम से ये सफ़र जो है जंगल का कर सकें। हिम्मत चाहिए, क्योंकि यहाँ महात्मा ही रह सकते हैं और महात्मा ही, साधु लोग ही जा सकते हैं ये दिव्यता के दर्शन और पाने के लिए। भजन जो है वो केवल घर के अंदर रहकर या फिर मंदिरों में रहकर नहीं किया जाता है। भजन जंगलों, पहाड़ों, बर्फ़ के जो हिमालय बना हुआ है उसमें ही भजन किया जाता है सही अर्थ में, क्योंकि वहाँ शांति है, एकांत है और दिव्यता। ये आवाज़ कहाँ से आती है? ये जो तारी आश्रम है, हाँ, यहाँ से जाओगे ना। तो हम जा रहे हैं पंचप्रयाग, जंगलों में बसा पंचप्रयाग के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे 5 कुटिया बनाई गई है भजन करने के लिए। वो दिव्य स्थान देखने के लिए मंदाकिनी नदी के किनारे बसा। तो जंगलों से सफ़र करते हुए आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं, जो वाकई बहुत ही ऑक्सीजन देने वाला है, क्योंकि जंगल का सफ़र और आनंद देने वाले हैं। यहाँ की शांति और यहाँ के दिव्य स्थानों का भजन करने का एक अद्भुत लाभ भी आप सभी ले सकते हैं। यदि आपके जीवन में प्रभुता के दर्शन करने का जज्बा हो तो आप भी, कोई भी यहाँ आकर, यहाँ पंचप्रयाग में रहकर भजन कर सकता है। ऐसी सुविधाएं, वो स्थान हम आपको दिखा रहे हैं। तो जय सिया राम। सब बोलेंगे जब एडिटिंग करेंगे तो कितना गाढ़ जंगल है। पहले तो बहुत जंगल अब कम गया है। हाँ, जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो घटता चला जाएगा। तो हम पहुंच गए पंचप्रयाग, जो भंवरा आश्रम के पीछे जंगलों में बसा हुआ, जहां आप देख रहे हनुमान जी महाराज की दिव्य मूर्ति, और बहुत ही सुंदर और पवित्र करने वाली। जीवन में हनुमान जी महाराज का स्थान बहुत ही बड़ा है ये चित्रकूट में, क्योंकि हर जगह हनुमान जी महाराज का दिव्य स्थान बना ही होता है। तो यहाँ कहते हैं कि हनुमान जी भी वास करते हैं। तो ऐसे ही आप देखें पंचप्रयाग को, जहाँ पे आप कोई भी, हर कोई यहाँ आकर भजन कर सकता है। ये जो पावन करना, जो झोपड़ियाँ बनी है, कमरे बने हैं, जो वो आप में उसमें भजन कर सकते हैं। वो सिर्फ ये मरम्मत करानी है और यहाँ पे रहकर आप भजन और ध्यान कर सकते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे ये दिव्य स्थान जो है पंचप्रयाग का आप देख रहे, कोई भी यहाँ आकर भजन कर सकता है।
ये मंदाकिनी मैया के दर्शन और यहाँ की दिव्यता देखिए और शांति देखिए, और यहाँ मन अपने आप लग जाता है। वो दिव्य स्थान है पंचप्रयाग, जंगलों में बसा, चित्रकूट के जंगलों में शांति और एकांत, और यहाँ की जो वातावरण है तपस्या की, वो सही में अद्भुत है। ये पूरा पटांगण आप देख रहे हैं पंचप्रयाग का, जहाँ तपस्या कर रहे महात्मा। और थोड़े आगे गए तो एक और महात्मा के कुटिया मिली, जो बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, जो हनुमान जी महाराज का ही स्थान है। और ये रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और ये उनके गुरु जो है देवराह बाबा है। आप देख रहे हैं दिव्य स्थान महात्माओं के, ऐसे जंगलों में बसे महात्मा जो अपनी आध्यात्मिकता जो है, अपनी भक्ति जो है सदा बरकरार रखते हैं और गुप्त रीत से भजन करते हैं, जहाँ शांति और एकांत और मन की स्थिरता को लाने के लिए जंगलों में वास करते हैं। सही अर्थ में भजन तो जंगलों में ही होता है। तो जय सिया राम, ये स्थान आप पवित्र देख रहे हैं, जहाँ पे महात्मा जी ने एक दिव्य स्थान बनाया है। जो आप देख रहे हैं वो बहुत ही ऊंचा है, जहाँ गर्मियों के मौसम में रुक सके, रह सके, भजन ध्यान कर सकते, ऐसा स्थान आप देख रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर आश्रम, बहुत ही ऊंचा स्थान बनाया गया है गर्मियों के मौसम के लिए। जंगलों के बीच में, और जंगली प्राणी भी नहीं आते, और सांप कोई ये सब भी होते हैं, वो भी उच्च स्थान में भजन करने से नहीं आते। तो आप देख रहे हैं ये वर्ड है, और पूरा आश्रम परिसर देख रहे हैं, क्योंकि आश्रम परिसर में बहुत ज़्यादा सुविधा ना होते हुए हनुमान जी महाराज का मंदिर, और आप देख रहे हैं सोलार से चल रहा है यहाँ का जो बिजली है, और यहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान है। और विराजमान होते ही महात्मा वृंदावन के देवराह बाबा के दर्शन हुए, जो हमारे भी गुरु है। जय देवराह बाबा, जय वृंदावन, जय श्री कृष्ण, जय हो हरिहर, नारायण नारायण। तो ये पवित्र स्थान, पवित्र मंदाकिनी के किनारे महात्माओं की पूजा स्थान, मंदिर और सनातन संस्कृति को आगे ले जाने वाले महात्मा जो बहुत दुर्लभ में होते हैं, वो उनके दर्शन करना, ये हमें यहाँ चित्रकूट में आकर ही सौभाग्य हुआ। ये जंगल हमने यहीं पे ही भजन का मन जो है अपने आप स्थान कहलाना, देखिए तपस्या ही स्थल है ये जंगलों चित्रकूट में महात्माओं का ये स्थान, जहाँ महात्मा भोजन प्रसादी ले रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही कम सुविधाओं के साथ रहते हैं। तो ये स्थान आप देख रहे हैं, और यहाँ प्रसादी पाते हुए भक्तजन, और यहाँ बहुत ही छोटी जगह में अपने जीवन का जो है जीवन निर्वाह करते हुए और लोगों को भोजन कराते हुए महात्मा का दिल से खरेखर जंगलों में भी बड़ा ही उदार और प्रेम स्वभाव होता है। और लोगों को आते हुए लोगों को भी भोजन प्रसादी देते हैं। बहुत ही सुंदर आप इसी आश्रम का घाट स्थल देख रहे हैं, जहाँ पे माता मंदाकिनी विशाल रूप में दर्शन दे रही है। और इतना घना जंगल के बीच में ही महात्मा अपने स्थान को पवित्रता से और मन की एकाग्रता से, एक आध्यात्मिकता से रह रहे हैं, और माता मंदाकिनी उनको पावन कर रही है ध्यान भजन में। और अपने इष्ट जो होते हैं उनका प्रेम प्राण प्राप्त करने के लिए माता मंदाकिनी पवित्र जल में स्नान, ध्यान और भजन, ये अद्भुत स्थान है।
और ऐसे स्थानों के दर्शन के लिए मेरा अध्यात्म ओम चैनल आपको दिखा रहा है महात्माओं के दर्शन। तो महाराज जी आप कितने समय से यहाँ पे रहते हैं? हम यहाँ सन 80-79 से रह रहे हैं। जी जी। हाँ। वो बड़ी एकांत और एकदम शांत प्रिय और पूरा जंगल के बीच में आप रह रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे कोई आपको खतरा नहीं लगता है कभी? पहले था सन 79-80 में, हाँ। शेर भालू थे, चलवाते थे, जी टोकते जी थे। जी। हाँ शेर भी अटैक किया, भालू भी अटैक किया, हाँ। सब किया। तो आपने वो सब देखे हैं ना? सब कुछ देखा, शेर और 10-10 शेर। हम लोग तो देखने के लिए ला ऐसे में कहीं भालू दिख जाए तो अच्छा ऐसा लग रहा है। कुत्ती वाह। भी लड़े हैं भालू जी, से, जी। ऐसी बात हाँ। नहीं है। जी जी। तो आप क्या उपदेश देना चाहेंगे हर किसी को जो भजन करना चाहते हैं वो? बस अपना आए, भजन करे, राम नाम जी जी। का उच्चारण करे, सतमार्ग पर चले, सत्य बोले, अहिंसा न करिए, इस सब कर्म धर्म। जी जी। आपका नाम क्या है महाराज जी? नंदूदास महाराज। जी। तो आप रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, रामानुजी। रामानुज जी। हाँ हाँ। जी 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 महाराज। तो आपका गुरु जी का नाम? श्री चक्रधर दास महाराज। हमारे गुरु बाबा का नाम श्री 1008 देवराहा बाबा महाराज। अच्छा जी। हाँ मैंने देवरा बाबा जी को देखा जी। फोटो में, बहुत प्रसन्न हो गया। उन्हीं के हम नाती शिष्य हैं। जी जी। अरे बाप रे। जी जी। तो आपको हजारों बार प्रणाम। जी। देवरा बाबा जी को मैं गुरु मानता हूँ। जी, शुभ आशीर्वाद। जी जी। मैंने उनसे बहुत सीखा हूँ, जी। अच्छा। अपने जीवन में भी लागू किया हूँ। जी। तो मैं उनको गुरु के रूप में भी अपने हृदय में स्थान देता हूँ मैं। ठीक, बहुत अच्छा, धन्यवाद। जी। और वहीं परम संत थे जिन्होंने राम मंदिर की आशीर्वाद और वचन दिए हैं। जी हाँ, वचन था उनका पहले से तो था। एक वो रिपोर्टर था, वो और कुछ भी कह रहा था कि वही महाराज जी अब अयोध्या तो हो गया, फिर उसका विचार यही था कि मथुरा के बारे में बताइए। तो देवराज जी बाबा कहें कि एक साथ पोटली में सब कुछ ले जाएगा क्या, फिर उठा भी सकेगा? तो उन्हीं की कृपा से ही राम मंदिर बना है, ये मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ। जी। तो आप कुछ देवरा बाबा जी के बारे में भी बताइए कुछ। बस देवराहा बाबा पहले यहाँ आए थे तो यही तपस्या करते थे, जी रहते जी। थे। हाँ तो यहाँ के जो पूर्वज थे उन्होंने उनकी सेवा करते थे। जी जी। तो कुछ समय बिता करके अपना सिद्धि रिद्धि पा करके अपना यहाँ से चले गए काशी बनारस। जी जी। काशी बनारस मिर्जापुर अयोध्या तो मथुरा ऐसा निवास करते थे। मैं यहाँ पे महाराज जी उनका मौन रहा था यहाँ अनुसुईया आश्रम में। तो यहाँ जो वातावरण जो है ना एकदम उनके दिव्यता से भरा हुआ है। शांति प्रकट है। जी हाँ। और ऐसा लग रहा है कि सही मानिए तो भजन करने के लिए ये जो उत्तम स्थान और कोई नहीं है। भाई जंगल तो है पर और इतनी शांति भी है। भाई देखो हमारी और अपने आप जो है भजन के जो लक्षण है वो अपने आप निकल जाते हैं। अपने आप यानी ध्यान ज्ञान योग जप पूजा चित्रकूट थल सम नहीं दूजा। जी जी। तो ध्यान योग की तो बात वही है। हाँ। जब हमारी माता जगत जननी यहाँ रही, जी जी। माता हाँ अनसुईया जी यहीं रही। हाँ। तब इससे बड़ा विश्व में कौन सी जगह है? जी, ऐसी जी, जगह हाँ। विश्व में नहीं है कहीं। उत्तम स्थान है भजन करने के लिए, उत्तम स्थान है। ये तपो असली मानी गई। जी जी। हाँ तपोस्थली मानी गई है। जी जी। यहाँ अपने आप मन शांत हो जाता अपने है। आप आते ही मन शांत हो जाता है, सब विकार हट जाते हैं। जी जी। इसके जानने के बाद अपना जिस देश में जाता है उस हाँ। प्रकार के उसके विकार पैदा हो जाते जी हैं। जी। यहाँ आते ही शांति मिल जाती है। जी। और आपका स्थान जो है वो भी बहुत सुंदर है। ये काफ़ी हम जैसे आसपास ऐसा लगता है कि कहीं घने जंगल में चले गए हम, ऐसा लग रहा है। ऐसा सरसिंह में वहाँ सब जाते हैं ना तो वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है, एक आवाज़ देते तो कहीं आवाज़ का पड़घा पड़ता है वहाँ पे भी ऐसा है। आपका यहाँ भी स्थान बहुत अच्छा लग रहा है, हरा भरा एकदम। हम जो शहर में रहते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं देखने को मिलता,
परंतु जब प्रकृति ये वहाँ नहीं है, जी जी ये वहाँ प्रदूषण टाइप है, यहाँ सात्विक है, जी जी यहाँ ऊर्जा मिलती है, हाँ हर एक ऊर्जा मिलती है। हर की मिलती है, जड़ी बूटियों जी, की, फल फूल की, रस की हाँ ऊर्जा मिलती है। जी जी। और महाराज जी हम एक अभियान चला रहे हैं कि जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि उसके बारे में महात्मा लोग उसकी निंदा करें और उनको ये उपदेश दे कि वो अपने जीवन को संन्यास धर्म में या फिर योग धर्म में लाकर अपने जीवन को विकसित करें। जो तो आत्म आप कुछ और अपने विचारों से कुछ उसकी बात बताइए। हमारे विचारों से है कि जो आत्महत्या करता है जी 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 उसको 1000 गौ मारने के बराबर पाप होता जी है। हाँ यानी कैसे भी हमें कष्ट हो, कैसे दुख हो, हाँ वो सहन जाना वो चाहिए, सहना चाहिए और आत्महत्या करना नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जो आत्महत्या कर लेता है उसको 1000 पाप और लग जाते लग हैं, जाते हैं, कई जन्म में उनको ये पाप भुगताना पड़ता भुगताना पड़ता है, वो ईश्वर का अपमान करते है। हैं। क्योंकि मानव का शरीर बड़ा मुश्किल जी, है, हाँ, बड़े बड़े मिलता है, इसमें मानुष तन का है। चेतन है। इसलिए इसके विषय में मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ कि जी, जो जी। आत्महत्या करता है उससे बड़ा पापी कोई कोई है नहीं है। हाँ जब अपनी आत्महत्या कर लेगा तो हाँ। संसार की तो कर सकता है। जी जी। और उसे वो विचार लाना चाहिए कि मैं संन्यास धर्म ले लूँ या हाँ। फिर भगवत धर्म में जो भगवत उसको भजन ये है, अपने हाँ, विचार ले, जब कायली हो जाती है, आत्महत्या को जाना आता है, तब उसको ये विचार न करना चाहिए कि मैं किसी जंगल में जाकर के तपस्या पत्ता फूल हाँ। फल खा करके जल पी कर अपना समय काटा दूंगा। जी, इंसान का मैं जी, मुंह नहीं जी। देखूंगा, हाँ, जी किसी इंसान का मुंह नहीं देखूंगा तो वो हाँ, मौत के बराबर हो मौत जाता के बराबर वो तपस्या मानी जाएगी है। तो उसकी तपस्या भी हो जाएगी हाँ, जी, और जी। कलंक से भी बच हाँ, जाएगा। और बुद्धि में काफी फर्क पड़ जाएगा। और जहाँ वो जी जी इधर आ गया जंगल की तरफ, इंसान का मुंह नहीं देखेगा, हाँ तब वो मान लो कि संत बन गया। संत बन गए। जी जी। यहाँ अच्छी पॉजिटिविटी के साथ वो रहेगा और जहाँ वो ये सब विचारों के साथ रहेगा वो और नरक में जाएगा। और नरक में जाएगा जी 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 और क्रोध बढ़ेगा और क्रोध तामस बढ़ेगा। आएगा, हाँ। बुद्धि खराब होगी। जी। वो प्रेत योनि को ही पाता है हाँ, ना, वो प्रेत प्रेत को योनि को ही पाएगा। और अगर टूटी बुद्धि को पलटा लिया जी जी तो सात्विक विचार में आ गया। जी जी। तो मैं अकेला यदि ये बात करूँगा तो ज़्यादा कोई लोग नहीं सुन पाएंगे, पर यदि सभी महात्मा लोग ये बात कहेंगे ना कि भाई आत्महत्या नहीं कहनी चाहिए, तो इसलिए हर महात्माओं के पास जाके ये अभियान में चलाता हूँ ठीक है, कि वो कुछ ना कुछ इसके बारे में उजागर करे सभी जो भी लोग आते हैं उनके कि भाई ये जो कर्म है ये वो आपका प्रेत योनि में ही ले जाएगा। भैया साफ कर देते हैं। तो ये ईश्वर का महा अपमान है महाराज। जी हाँ, तो इसलिए मैं मेरी अपनी चैनल के माध्यम से ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि महात्मा हो, कोई कथाकार हो, कोई और प्रवचन करता हो, तो इस पर ये जो बहुत चला है महाराज, ये आत्महत्या बहुत चला है, परिवार के साथ चल रहा है, खुद अपने तो लेते ही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और कोई ऐसे तो- रहते कि अपने बच्चा लेकर के कुआं में हाँ, कूद जाए। कुएं में पड़ जाता है, दवा पी जाता है। पहले काफ़ी लगभग 30-35 साल पहले हमने बहुत सुनते थे कि भाई वो घास मिट्टी का तेल आता है ना, वो छीट के मर जाते हैं, वो छीट के मर अब वो बंद हो गया तो अब फांसी लगने शुरू हो गई। परंतु बड़े बड़े अधिकारी लोग ये कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बड़ा हो के पढ़ा लिखा आदमी कुछ छोटी सी बात से लेकर मन में ऐसे गिरे हों कि आ गया तो बस वो वही काम करने लग जाते हैं, नहीं जीना है। तो अपने जीवन को सत्य मार्ग में ले जाने के लिए या फिर कुछ कष्टी सहने कर वो ऐसी भावना नहीं होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इतने समझदार लोग, इतने पढ़े लिखे, वो लोग ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं। ये जो अधिकारी वर्ग है, जी जी। ये जैसे गरीबों को खून चूसा, गरीबों को कमाई खाया तो उनकी बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब होगी, वो जैसे- नाम का बल नहीं होगा ना, नाम बल नहीं नहीं होगा। तो गरीबों को खाते जी, हैं, जी। अपनी तनख्वाह में लगते नहीं है, तो इसलिए उनकी बुद्धि खराब हो करके तो उनकी कहीं लड़का लूले हो गई, कहीं बहू भाग गई, को आग लगा के जल के मर गया, हाँ। उनकी यही दशा होती है। यही दिशा होती है। जो
गरीबों का खून चूसते हैं, उनकी यही दशा होती है। पर कुछ वो ये दूषण जो है ना महाराज बहुत चल रहा है। एक दो लोगों को तो हो तो ठीक है, पर अब जैसे पानी का प्रवाह कैसे जा रहा है ऐसे चल रहा है। हर जगह जाओगे तो अखबार में पहले 10-12 ऐसे किस्से होते ही हैं। हमारे चित्रकूट और माता सुइया के आसपास होते ही नहीं है, तो हमें दुनिया का कोई मतलब नहीं। हाँ वो मालूम नहीं रहता। हाँ ये बात तो हमसे है। कोई मतलब रहता है। जी, हम जी, अपना हाँ। भजन भाव जानते हैं, सात्विक जानते हैं, नहीं ना, सही बात है साधु ये। की सेवा जानते सेवा हैं, जानते हैं, अतिथ आ गए तो उसकी सेवा जानते हैं। हाँ, बाकी ये शहरों में ज्यादा होता है ना, शहरों में शहरों में ज्यादा हराम की कमाई खाने वालों को ज्यादा होता है। हाँ ये हो सकता है। पर जो छोटे छोटे लोग होते हैं उसको भी ऐसा लग जाता है महाराज। वो भी ये हो कि मान लो कि 12-13 साल है या 18-19 बरस का है, वो भी कोई तो पत्नी वियोग में ही अपने आप को जला देता है। ऐसा हूँ कि ये गला फांस कहते हैं ना, वही कर लेता है। अब ये दूषण को नाथने के लिए देवरा बाबा का प्रवचन है कि गौ हत्या जो हो रही है ये इसके हिसाब से ही गायों का जो अपमान हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से ही ये देश में चल रहा है आत्महत्या जैसे पाप ऐसे। तो आप गौ हत्या या फिर गौ जो जहाँ लोग इतने मानते नहीं हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे दोराहा बाबा तो पहले से प्रवचन था कि गौ हत्या बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए जी। गौ हत्या होना ही ना चाहिए, हाँ। साधु सताए ना जाए। ये तो फिर इंदिरा की राज में सब होने लगा। ठीक है, जो आत्महत्या जैसा ये दूषण जो है वो गौ हत्या के, क्योंकि गौ हत्या होती है वो गौ में सभी देवताओं का वास होता है ना। 33 करोड़ देवताओं का वास होता है गौ में। हाँ, और मुख में ब्रह्मा जी हो, मुख में भगवान विष्णु का वास कहा गया है ना। तो चाहे तो मोदी जोगी बंद करा सके थी। हाँ राष्ट्रपति और हो क्या मुख्यमंत्री वो सब इकट्ठा होकर कोई नया कानून, सांसद लोग, मोदी योगी चाहे तो सब बंद हो सकता है। और बाकी बार किसी की बस राष्ट्रमाता घोषित कर सकते हैं। किसी की बस में नहीं है, उन्हीं की बस में है आज। जी हाँ, वो करा चाहते हैं तो कर चाहते हैं, बंद करा दे, बंद करना। तो उनका एक मुद्दा भी था कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए और ये राष्ट्रीय माता जो है वो घोषित करनी चाहिए, गौ माता। हाँ भाई। तो अब वो समय के हिसाब से अब वो सब छूट गया है, वो उसका जाने। परंतु सभी संतों का भी यही कहना होगा कि भाई देश में ये राष्ट्र माता गौ माता को घोषित कर देना चाहिए, वो उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे कि गौ हत्या बंद हो? गौ हत्या होनी ना चाहिए, होनी नहीं। इसमें हमारा जो भारत है जी ये सब देशों से धार्मिक है जी, और धर्म को मानने वाला है। और हमारा हिंदू गौ माता को सब दिन मानी नहीं, पूर्वजों ने माना है, आज भी माना चाहिए। जी ये जो प्रथा पहले से चली आई है ये न बंद होना चाहिए। जी और गौ हत्या बंद होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में तो पूजा जाता है ना, उसकी क्या गौ क्या कहते हैं, गोबर, वो भी उसके लेप करते हैं भगवान। गोबर में, गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है जी, शुद्ध होता है, वो पूजन में लिया जाता है ना। गौ लीप से ही तो मूर्ति पूजन हो, ऐसा वो सब में लिया जाता है। उसको गौ का गोबर, गौ का मूत्र, गौ का गाय, गाय का घी, गाय का दूध, ये पंचगव्य बनाया जाता है। पंचगव्य बनाया इसको पी करके पूजा में बैठना चाहिए। तब यानी जितने विकार होते हैं पूजा के समय सब निकल जाते हैं। जी। इसलिए पंचगव्य बना करके ही पूजते हैं, इसलिए इनका बड़ा सम्मान आज भी होना चाहिए। तो जय सिया राम महाराज। जय श्री राम।